नेहा, आपकी ड्रेसेस कहाँ से लिया आपने? कैसे अफोर्डेबिलिटी होती है, कैसे हम ट्रिप कर पाते हैं, तो इसमें मैं एक बारी खता भी खा चुका हूँ, नुकसान भी कर चुका हूँ। आपको ये जान के हार्दिक खुशी होगी दोस्तों कि इट इज़ नॉट वर्थ इट। पार्किंग आपने पार्किंग बहुत बोलते हो। एयरलाइन में एक गड़बड़ भी थी। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी, छुट्टियों के बाद अब वापस आके योगा फिर से मैंने रिज्यूम कर लिया। सच में इतने दिन हो गए थे, यू फील लाइक यू आर मिसिंग अ बिग कॉम्पोनेंट फ्रॉम योर लाइफ। एक अजीब सी शांति मिलती है आपको, एक बहुत ही सुकून मिलता है, लगता है आपका दिन कंप्लीट हो गया। इफ़ यू लुक एट योगा, योगा इज़ नॉट आप कसरत कर रहे हो या आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हो। इट इज़ अ वे टू लिव योर लाइफ। इसमें एक अजीब सी शक्ति है, आई फील। तो बस जी, वापस आके अपने डेली रूटीन में आ गए हैं एंड लाइफ सीम्स गुड व्हेन यू कम बैक टू योर होम एंड डू ऑल दिस। तो अगर आप लोग को भी योगा करना है, कोई भी क्लासेस लेनी है, मैथ, आर्ट, फॉरेन लैंग्वेज, तो आई हैव लेफ्ट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जाना और जाके इस प्यारी सी रूटीन को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। सो भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है, पीछे हमने जब लाइव किया था तो मैंने कहा था कि बड़ी ही महंगी स्टेट होके आए हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट मानी जाती है यूएस की, दैट्स हवाई। और मैंने सोचा था कि मैं इस बार ये एक्सपेंसेस की वीडियो ना ही बनाऊं। लाइव में हमने लोगों से पूछा तो लोग कहते हैं जी बनाओ। सो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में आपको हवाई में कितनी हमारी हवाइयाँ उड़ी हैं वो बता दें। और नेहा जी जो है इधर हमारी रोटी की तैयारी में है। हाय गाइस, शाम का टाइम है, रोटी की तैयारी तो होगी, लेट हो जाएगा तुम्हारी वजह से। नहीं, मैं फटाफट बना दूंगा। वैसे भी 4 कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस आ रही हैं। आज सब्जी क्या बनी है वैसे आज? सो सब्जी क्या बनी है आज नेहा जी? एग करी। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी सही लग रही है यार देखने में। तो वेरी नाइस। ये बनी है एंड देन छोले हैं लेफ्ट ओवर। तो छोले कल के लेफ्ट ओवर है। हाँ, ओके, चोल ने ते उत्थे टेबल रेडी। टेबल रेडी है। समय को जो है ना अच्छे से इस्तेमाल करते हुए मेरे को लगता है कि मेरे को आपको फटाफट बता देना चाहिए। एंड देन मैंने जाके फटाफट कपड़े बदलने हैं क्योंकि मैं ऑफिस से आया हूँ। ऑफिस से आते नेहा जी कहती हैं जल्दी कल लोगों ने वादा किया ही वो वीडियो बना एंड उसके बाद कपड़े चेंज करो एंड रोटी खाओ फटाफट। समय है 5:20 और फटाफट आपको एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं एंड देन खाते हैं रोटी। सो स्टार्टिंग विद द मोस्ट कहते हैं बड़ा एक्सपेंस। क्या सोचते हो क्या सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा? 2 मिनट कमेंट पॉज करके कमेंट करो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होगा। एयरलाइन, होटल, कार रेंटल वगैरह तो नहीं होगा। अब होटल और एयरलाइन में से सब बताओ कि सबसे मेजर एक्सपेंस कौन सा होएगा। नेहा तू क्या कहती है? तो सवाल ये है कि तेरे को क्या लगता है, एक एयरलाइन की टिकट महंगी थी कि होटल महंगा था? आई थिंक दोनों ही महंगे नहीं थे। हेलीकॉप्टर की टिकट महंगी थी। तू कह रही है हेलीकॉप्टर महंगा था? हाँ, नहीं बट हाँ ऑब्वियसली एयरलाइन तो महंगी होगी। तो मतलब कौन सा ज़्यादा तू कह रही है? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि कहते हैं ना सबसे एक्सपेंसिव जो एयर टिकट है या सबसे एक्सपेंसिव होटल है, क्या एक्सपेंसिव है? आई थिंक होटल था। एयरलाइन से भी ज़्यादा होटल एक्सपेंसिव था? आई डोंट नो, हवाई था वो तो, अकोमोडेशन में हवाई में। कि क्या कभी तुम ट्रिप पे जाओ तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या सबसे एक्सपेंसिव होता है? एयरलाइन टिकट? एयरलाइन ही होती है यूजुअली तो। बट ये अनयूजुअल है क्योंकि ये हवाई है। हाँ, तभी तो मैं कह रही हूँ। आई थिंक क्योंकि एयरलाइन वाज नॉट बैड। वेस्टजेट का हमारा जो थी एयरलाइंस, हाँ, उससे हमें थोड़ा सा वो मिल गई थी रियायत। सो एक पहली बात आप ये नोट करें कि जब मैं खर्चे आपको बताने जा रहा हूँ ये ना बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव होते हैं, विच मीन्स जब आप हॉलीडे पीरियड में क्रिसमस के अराउंड, न्यू ईयर नया नया आया हो तो दिसंबर जनवरी का जो टाइम होता है इसमें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं।
हो सकता है आपको एयरलाइन की टिकट सस्ती मिल जाएं, बट क्योंकि हमारी छुट्टियां इस टाइम में होती हैं और हमें लगता है कि हमने छुट्टियां नहीं वेस्ट करनी, कहीं जाना है तो चलो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टिकट महंगी है तो है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट। सो हमारी जो एयर टिकट्स थी वो थी 3032, $3032। तो 3000 की 3 टिकटें थी, रिटर्न आना जाना। एयरलाइन में एक गड़बड़ भी थी कि वापसी पे हमारा लॉन्ग लेओवर था वैंकूवर में, बट देन अगेन अगर आपने जाना है और आपको चाहिए कि टिकट भी ऐसी हो जिसमें लेओवर भी कम हो, पैसा भी बच जाए, तो सारा कुछ तो होता नहीं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये मैंने इन लोगों को बोला हुआ है, मैंने कहा देखो जी टिकट मैं लूँगा सस्ती, तो तुम्हें एयरपोर्टों पे कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। लेओवर्स होते हैं, सीधी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती तो। सो टू बी एग्जैक्ट, एक मिनट में अमाउंट देखूं तो अमाउंट क्या था, मेरा एग्जैक्ट अमाउंट था 3053 एग्जैक्ट अमाउंट था। 3 टिकटें हवाई की, आना जाना, होनोलुलु गए थे। और अगर आप पहली बारी जा रहे हैं तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप होनोलुलु ही जाएं। सेकंड उसके बाद आता है मोस्ट एक्सपेंसिव, अगेन उसके बाद था होटल वहाँ का। होटल इस टाइम पे अगेन बहुत महंगा था क्योंकि सब कुछ फुल था, आपको पता ही है, छुट्टियों का टाइम था, हमने वीडियो में भी बताया था। होटल हम रहे थे हायत में, जिसको नहीं पता आप जाके वीडियो ज़रूर देखें। हायत में हमने दिए हैं उनको $3568, तो रफली $3600 आप मान लें। $3600 वॉज एकोमोडेशन। उसके अलावा था मेजर एक्सपेंस एक हमारा कार रेंटल। कार रेंटल वॉज नॉट टू बैड। तो कार रेंटल वॉज, लेट मी गिव यू एन आइडिया, कार रेंटल के हमने दिए हैं दोस्तों $452। सो दैट वाज नॉट एट ऑल बैड। छोटी गाड़ी के लिए एक टोयोटा करोला थी हमारे पास, गैस हमने उसमें डाली थी $50 की। अब आते हैं अगला मेजर एक्सपेंस जो था वो था पार्किंग, क्योंकि कई लोग बड़ा कह रहे थे कि इट इज़ नॉट वर्थ इट पार्किंग। आपने पार्किंग बहुत बोलते हो। हाँ, पहले दूसरे दिन तो पार्किंग ने जो है ना मेरी हवाइयाँ उड़ा दी थी, क्योंकि पहले दिन हमने दिए हैं $50, दूसरे दिन हमने दिए हैं $35। लेकिन बाकी आपको ये जान के हार्दिक खुशी होगी दोस्तों कि बाकी के सारे दिन पार्किंग फ्री थी। फ्री। तो अब हुन बोलो, जेडे उस वेले कह रहे सी पार्किंग 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 करते रहते हो, फ्री पार्किंग कर जुगाड़ किया है भाइयों बहनों। लेकिन आपको पता है ना कि हमने पहले 2 दिन, एक दिन 50, एक दिन 35 ऐसे USD दी थी। तो टोटल पार्किंग, लेकिन हम जहाँ जहाँ अट्रैक्शन पे गए थे वहाँ भी $2-4 वो जो मीटर पे कर लगाने पड़ते हैं। पार्किंग के मैंने टोटल पे किए हैं $140, 141 समथिंग। सो आप राउंड ऑफ कर लें $142। और उसके अलावा है हमारे पास, बस हो गया, सब कुछ तो हो गया। वो हो गया टूरिस्ट अट्रैक्शन। ओ हाँ, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, यस। टूरिस्ट अट्रैक्शन में आपको पता ही है सबसे महंगा तो हेलीकॉप्टर ही होना था। सो सारी की सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन मिला के हमने दिए हैं $2200, विच इज़ 2265 टू बी एग्जैक्ट। इसमें मोटा खर्चा सिर्फ जो था वो हेलीकॉप्टर के ही था, बाकी की अट्रैक्शन। ये है कि बीच पे थोड़ा ना कोई पैसे थे, डोल पे नहीं, हमें वो लेट हो गया था तो हमने इसलिए ट्रेन राइड नहीं करी, नहीं तो होता टिकट के पैसे। नहीं तो वेल वॉचिंग के पैसे थे, वेल वॉचिंग के थे, कोआला रैंच के थे, कोआला रैंच 3 के थे। हाँ, कोआला रैंच, वेल वॉचिंग, सी लाइफ एंड हेलीकॉप्टर, ये 4 मेन अट्रैक्शंस थी हमारी। इन चारों को मिला के $2265 हमने खर्चे। और हाँ, उसको एक बात आपको बतानी भूल गया, एयर टिकट हमें काफ़ी सस्ती मिली है। अगर आप दिसंबर का डाल के देखेंगे ना तो दिसंबर के हिसाब से, और मैंने वो कैसे कराई है उसका लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। स्काई स्कैनर से मैं करता हूँ और स्काई स्कैनर पे आपको अच्छी डील मिल जाती है, तो ज़रूर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, अच्छी डील आपको मिलेगी। एयरलाइन पे कंपेयर करके देखें, आपको हमेशा जो है स्काई स्कैनर अच्छा प्राइस दे देता है। एंड आई यूज़ स्काई स्कैनर अलॉट। एंड वी ऑल्सो यूज़ फॉर टिकट्स, तो चलो वो हो गई, लेकिन यू ऑल्सो चेकआउट वेस्टजेट की, क्योंकि हम इलीट मेंबर हैं उसके। राइट। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्काई स्कैनर से टिकट बुक करें तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर तो कुछ ऐसी टिकट्स आती हैं जो कभी कभी ना सेल्फ ट्रांसफ़र वाली होती हैं, तो वो आपके लिए तभी कामयाब हैं अगर आप कनेडियन सिटीज़न हैं या किसी ऐसी कंट्री के सिटीज़न हैं जहां आपको ट्रांजिटिंग के दौरान वीज़ा नहीं चाहिए। तो इसमें मैं एक बारी खता भी खा चुका हूँ, नुकसान भी कर चुका हूँ। एक बारी उसका भी कभी बात करेंगे उस बारे में कि एक बारी मेरी टिकट कैसे पूरी वेस्ट हो गई थी और मेरा नुकसान भी हुआ था इस चक्कर में। तो विल टॉक अबाउट दैट सम टाइम लेटर। एंड उसके अलावा जो है और क्या खर्चा था, थी शॉपिंग, राइट। सो शॉपिंग में अराउंड $400 लगे हैं।
उसकी भी एक मैं ट्रिक अपनाता हूँ, कैसे बजट में रखना है अपने आप को, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली। लोगों का जो दूसरा सवाल है कि आप इतने अफोर्ड कैसे करते हो, वी डोंट हैव एनी मेजर कोई स्टेडी पैसिव इनकम। कोई हमारे पास कोई रेंटल इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, जो है हमारी दोनों की नौकरी है, मेन यूट्यूब की वो हम इनकम है। आपसे और शेयर जो कर है, लेंगे। और जब कैसे अफोर्डेबिलिटी होती है, कैसे हम ट्रिप कर पाते हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत कमेंट इस बारे में भी आ रहे हैं। सो एयर टिकट बता दी, अट्रैक्शंस बता दी, कार बता दिया, और उसके बाद आ गई पार्किंग भी बता दी। शॉपिंग के अराउंड 460 कनेडियन लगे हैं कन्वर्ट करके। गैस भी बता दी है। ई सिम का भी लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ, सेली की ले लो, सेली की ई सिम अच्छी है, या एयरलो की ई सिम, दोनों की अच्छी है, दोनों के लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, एक बंदा एयरलो की लेता है, एक बंदा सेली की लेता है। उससे क्या होता है कि कभी मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा तो इसका आ रहा है, ऐसा चल जाता है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि दोनों, अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, अलग अलग सिम लें, ई सिम। कभी कभी ऐसा होता है एक एक्टिवेट नहीं हुई, दूसरी हो गई। जैसे हम जब होनोलुलु पहुंचे थे तो मेरी एक्टिवेट नहीं हुई थी, नेहा की एक्टिवेट हो गई थी। और इसका उल्टा हुआ था लंदन में। हाँ। लंदन में मेरी चल रही थी, इसकी नहीं चल रही थी पहले एक आधा दिन। तो आप हमेशा ऐसा करें, जबकि एक ही कंपनी की दोनों ई सिम ले लोगे ना, तो दोनों की चलेगी या दोनों की नहीं चलेगी। अगर दोनों की चलेगी तो बहुत अच्छा है, दोनों की नहीं चलेगी तो प्रॉब्लम है। दो सर्विस प्रोवाइडर का फायदा हो जाता है। हाँ, तो ये मैं ज़रूर अपना कर लेता हूँ। जस्ट जल्दी कर लो, रोटी बनने वाली है। ओके ओके, मेरा मैं एग्जॉस्ट बट डन हो गया, दैट्स इट। इन सारे हूँ मैं टोटल नहीं कर रहा, टोटल आप अपने आप कर लेना। और जो है, नेहा ने जैसे जैसे मैंने बोला अमाउंट स्क्रीन पे लिख ही दिए होंगे। हाँ। तो आप देख के, रोक के, पॉज करके टोटल कर लेना। और इसके अलावा और कोई नहीं है। हाँ, पहली बार अगर जाओ तो होनोलुलु में रहो। और हाँ, अगर आप होटल में ना कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि चीपर होटल्स वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस आएंगी आपको, लेकिन वो अच्छे नहीं निकलेंगे। या फिर कहीं ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग विद यू माइट बी, you might not be, फैमिली बंदे नहीं होंगे, or they might not be comfortable with। या एंड जैसे बैकपैकर्स होते हैं, उनका अलग लाइफ से वो जीते हैं अलग तरीके से। तो जब मैंने रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने कई लोगों के बारे में यही पढ़ा था कि होटल को, सस्ते होटल के चक्कर में मत जाना, नामी होटल ले लेना तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने हायत लिया था, हायत के सामने मैरियट था, तो सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस, और वो था भी बिल्कुल डाउनटाउन में, और वॉकिंग डिस्टेंस में ही सारा कुछ था। पार्किंग भी फ्री मिल गई साथ ही में, उसका तो मज़ा ही हो गया। द लिंक टू उस होटल का, हाँ। एंड जहाँ से कराया। हाँ, तो दैट्स अबाउट इट जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। आई नो छोटी वीडियो बनी है, बट इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा एक्सपेंसेस के बारे में बता दें। जिसके भी काम की है, जिसके काम की नहीं है, वो मतलब वो देख लेगा तो अच्छा है, नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं जी। थैंक यू सो मच। एंड अब हम जाते हैं, करके आते हैं कपड़े चेंज, एंड खाएंगे रोटी, एंड हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड आप अगर हवाई जाओ तो फ़ोटो खींचो, और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें भी भेजो, ताकि हमें भी अच्छा लगे देख के कि हमने किसी को जो है प्रेरित किया है, और कोई किसी को, जा पाया ऐसी जगह किसी को एनकरेज करा है कि, और वो हमारे टिप्स को यूज़ करके कोई वहाँ ट्रैवल कर पाया। तो बाकी अट्रैक्शंस वगैरह जो जहाँ जहाँ हम गए हैं, उनकी वेबसाइट से ही खरीदी थी टिकट, और मैंने मोटा मोटा आपको अमाउंट बता दिया है कि हमने कितना पे किया था। रेनबो हेलीकॉप्टर पे जाके उसका प्राइस देख लो, सी लाइफ पे जाके उसका देख लो, क्वालर रेंज पे जाके उसका देख लो। मैं लिंक्स भी सारे छोड़ दूंगी इस वीडियो के अंत में, सो आप लोग जाके हर अट्रैक्शन पे जहाँ जहाँ हम गए हैं, हमने यूज़ करी है सर्विस, कौन सा पैकेजेस लिए हैं, वो वहाँ पे लिखा होगा। और प्लस मैंने आपको अमाउंट टोटल बता दिया है, 2265 अट्रैक्शन का कॉस्ट था। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। सो विद दिस वीडियो यू आर एबल टू मेक योर ओन प्लान्स, एंड आप जो है अपना एस्टिमेट लगाएं, एंड जाना चाहें तो ज़रूर जाएं। जगह बहुत प्यारी है, हमारी तरफ से 10 on 10 नंबर हैं इस जगह को। बहुत अच्छी है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं, बात नहीं मैं कहूँगा कि जो मेरे को अच्छी ना लगी हो हवाई की। ये अमेजिंग प्लेस है। विल आई गो अगेन? एब्सोल्युटली इन अ हार्टबीट। हाँ, कभी भी हम दोबारा जाना भी चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच जी, टेक केयर। तो जी बहुत लोगों ने पूछा था कि नेहा आपकी ड्रेसेस कहाँ से लिया आपने। आई नो देवर बाय नो मीन्स वेरी ब्रांडेड वंस, लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत अच्छी थी, तो ये मैं आपके साथ सारी शेयर कर रही हूँ। इफ़ एनीबडी वांट्स टू गो एंड चेक देम आउट, या फिर पता लगाना चाहते हैं कौन से स्टोर से मैंने ली हैं, तो ये सारे मैंने नीचे लिख दिए हैं पर डे के हिसाब से, जो मैंने पहना था। मोस्टली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। कोई और डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो।
तो जी कमिंग टू जस एंड आर्याज आउटफिट्स, ये मैंने ली थी यू किड्स, विनर्स, कॉस्को एंड कपल ऑफ आर्याज क्लोथ्स वर फ्रॉम इंडिया। तो जी बस यही थे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक आउटफिट के बारे में सवाल हो तो हमें इंस्टा या फिर फेसबुक पे कांटेक्ट कर लेना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट अगर किसी को कुछ भी जानना है। थैंक यू।